राम राम बे सारे बहन भाइयों ने हमारे दादी पोता व्लॉग पे तय दिल से धन्यवाद है। और आज फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी पूरी सुन के न्यू बताइए तुमने हमारी कहानी किसी लगी। तो भाई न्यू का आग्रह अब दुनिया न्यू का आग्रह तुम संघर्ष करो हम थारे साथ हाँ, लेकिन साथ अगर दुनिया हो जाए और तो फिर संघर्ष करने की जरूरत की है। तो भाई एक बार की बात थी, एक जवारी था और उसकी होगी मौत। उसकी मौत वो पाछा उसका पाछे न रह गए एक उसकी औरत और एक उसका बेटा। तो भाई एक बार की बात है, उसका जवारी का मरने के बाद में इतनी मुसीबत आ गई उसकी लुगाई ने, अब उसने अपना बेटा पढ़ाना लिखाना खवाना मुश्किल हो गया। तो उसने क्या सोची, एक उसके दौरे थे गहने। अब क्यों ना मैं अपने इस गहने में बेचकर अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई और परवरिश अच्छे तक कर सकूं हूँ। पर उन गहने में मैं इसी जगह बेचू जिसका मैंने दाम बढ़िया मिल जाए। तो एक बार उसने अपने सारे गहने काटे और अपने बेटे ताई देकर नहीं बोली, भाई इस गहने में तू बेचे बेटा, इस तेरी पढ़ाई का खर्चा चलेगा, तेरा लालन पालन होगा, जिसका मैं भी दुखी ना होंगी, बेटे तू भी सुख तो पढ़े लिख लेगा। तो छोरे ने भाई अपनी माँ की मजबूरी समझी, समझ कर मजबूरी बोला ठीक है माँ मैं गहने दियाऊंगा, पर बताओ तो तू एक मनी गाड़ी किस दुकान पर बेच कानी है। तो भाई माँ ने बताई, बाजार के कुछ दूसरी साइड एक गहना की दुकान है, वो अपना रिश्तेदार है और वो अपने गहना का ठीक दाम दे देगा, इन गहना उस दुकान पे ले जा। तो छोरे ने भी सोचा माँ ठीक कह रही है, मैं अपने उस रिश्तेदार के पास से इन गहना बेच खाऊंगा। लेकर गहने भाई रिश्तेदार को उड़द चलिया गया। वो जो सुनार की दुकान कर रहा था जाकर उसने वह पोटली काटी, काट कर भाई दुकानदार तय देकर बोला, अंकल जी मेरी माँ ने कुछ गहने दिए हैं, जो हमारे मुसीबत का टाइम है और हमारा खर्चा पानी नहीं चल रहा, आप इस गहने ले लो और इनका दाम हमने दे दो। भाई उसने वे गहने देखे, देख कर न उल्टी पोटली बंद कर कर वो छोरे तई हाथों हाथ उल्टी दे दी। अक बेटे इन गहणा का इब मंदा भाव चल रहा है और इन गहणा ने तू उल्टे ले जा, जब भाव अच्छा होगा तो मैं इन गहणा ने वापस मंगा लूंगा। और इब अगर तेरा खर्चा पानी नहीं चल रहा तो तू न्यू करया कर, तेरा स्कूल के आए पाछ है और जिसा भी तन टाइम मिले मेरी दुकान पर आ जाया कर और मेरा हाथ बटा दिया कर, उसके बदले में मैं तने पढ़ाई लिखाई का खर्चा और तेरे खान पीन का खर्चा दूंगा। छोरे ने भी सोची ठीक है अंकल जी ठीक कह रही है, यह बात है मंदा हुआ है तो कम रेट में लेगा, जब भाव बढ़ेगा जब मैं अपने गहना ने दे जाऊंगा अंकल ताई। तो भाई वो लेकर छोरा उल्टा अपनी माँ के दौरा आया, माँ के दौरा आया तो उसने अपनी माँ ताई बताई, माँ अंकल जी ने कही है गहना का रेट चल रहा है कम और इनका रेट बढ़ेगा न जब मैं मंगा लूंगा और इतने गहना न घर रख लो, यार भाई तेरा खर्चा पानी खातर तू स्कूल के बाद मेरे दुकान पर आ जाया कर, मैं तेरी मदद करूंगा। मान भी अच्छा लग गया। आपको भाई वो तो बहुत अच्छा अपना न्यूहा के रिश्तेदार है जो हमारी न्यू मदद करना चाह है बिना कुछ लिए। और तो भाई कई साल चालिया वो छोरा न्यू करता अपने स्कूल में पढ़कानता, आने के बाद में उस दुकान पर चलिया जानता, उसका हाथ बटानता काम में, उसके बदले में वो उसकी फीस दे देता, भाई उसने लत्ता जूती दे देता, उसका खान पीन का प्रबंध कर देता। कुछ टाइम बीतता गया कई साल निकल गए और कई साल निकले पाछे छोरे ने भी इतना ज्ञान हो गया को हर चीज न परखण लग गया भैया कि अगर गलत है या ठीक है या नकली है या असली है। छोरे की परख पूरी बढ़ गई रह कन दुकान पर। तो भाई फिर एक दिन उस वो बोला, सुना रे भाई ये तू अपने गहने कल है ना लेकर आइए, उन गहने की कीमत बढ़ गई। तो छोरी ने सोचा ठीक हो गया भाई, अच्छा बा मिल जाएगा, तेरा पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकल गया, अपना कुछ कारोबार करिए। छोरी ने जाकर सांझ का अपनी माँ तई कही, माँ हुआ पोटली दे दे, उनका गहने का भाव बढ़ गया और मैं इवे ले आऊंगा गहने के दे आऊंगा। तो भाई उसने क्या करा, देन ताई चाल पड़िया और तो लेकर जावे। उससे पहले उसने सोची अक मैं क्यों ना इसने अपना आड़ धर के और एक बहन की परख करके देख लूं कि ये गहने किसे हैं। तो उसने गहने की परख करने खातिर पहले मैं सारे गहने काट कर देखना चाहिए। तो उसने सोचा मैं सारे गहने काट कर एक बार देख लूं ये किसे हैं, आकस कितने बाके हैं। तो उसने जो गहने खोले और देखे तो उसने सारे गहने नकली। तो भाई उसके एकदम धक्का लग गया छोरे का कि ये गहने तो सारे नकली हैं। और जब उस दिन मैं लेकर गया तो अंकल ने यह बात मेरे तई ना बताई कि ये गहने सारे नकली हैं।
और तो नकली होने के कारण उसका छोरे का झटका तो लग गया, पर लेकर वो फिर भी गया उस दूर। और तो ले जाकर उसने कही, ये अंकल जी देखिए गहने तो सारे नकली हैं, पर आपने उस दिन मेरे को क्यों नहीं बताई कि गहने नकली हैं? आपने मेरा इतना साथ दिया, मेरे को सारा काम सिखाया। बोला भाई अगर मैं उस दिन तन यह बात कहता कि ये तेरे गहने नकली हैं, तो तेरी माँ के भी तेरे भी एक बात आती, अंकल जी हमने साथ ना देने की बजाय मारे तई धोखा दे रहा है। जाते ही भी इनका विश्वास, इनका परख तन खुद होगी तो तन न्यू बेरा पट गया भाई ये गहने नकली हैं। अगर मैं यह बात उस दिन मैं कहता कि ये गहने नकली हैं, तो तेरी माँ भी न्यू सोचती कि यो तो भगा रहा हमने लूटन खान का मारा। और तेरे भी भीतर में यह आंती का अंकल हमारी मदद करने की बजाय दूना हमने दुखी करे है। तो ये तन खुद देख लिया ये गहने नकली हैं, तन खुद परख होगी भाई मन ने जितना साथ करते दिया देना चाहे उतना दे दिया, तू अपना कारोबार कर। तो भाई छोरा बहुत दुखी होया, दुखी सुखी होकर उसने सोचा होया तो बहुत गलत, पर के करया जा सके है। भी अंकल ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं पढ़ा दिया लिखा दिया और मेरे काबिल बना दिया। इस बात या एक बात की शिक्षा मिल रहा है भाई, अपना किसी भी रिश्तेदार थे उसकी बात सुन के आप दुखी मत हो, न्यू मत सोचो यो हमारा बुरा करे है। हर किसी बात के पाछे कोई न कोई मकसद हुआ है, तो किसी ते भी इतना तावड़ा मन मुटाओ अगले की बात सुनकर मत करो भाई ये गलत कह रहा है ठीक कह रहा है। हर चीज का एक मकसद हुआ है, अगले की बात न समझो और अपने रिश्ते नात्या न बना कर रखो भाई, तोड़ने की कोशिश मत करो। बात तो है या छोटी सी पर बहुत बड़ी शिक्षा दे है। अपना वो है जो हमारी सच्चाई ने हमारे मुंह पर कर दे, चाहे वह गलत है चाहे ठीक है। राम राम बेबे, कहानी सुनकर न्यू जरूर बताइयो तो हमारी कहानी कैसी लगी।